14 तारीख को एक जघन अपराध महनार प्रखंड के करनौती गांव में हुआ था। एक 14 साल की मासूम बच्ची का रेप करके हत्या कर दिया गया था। यहाँ पे एक बिहार के फेमस शिक्षक आए हैं और इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, और वो इसलिए आए हैं क्योंकि जिस बच्ची का हत्या हुआ है रेप करने के बाद, वो भी बच्ची एक शिक्षक की ही बेटी थी। विपिन सर, सबसे पहले तो आपका सच तक न्यूज में स्वागत है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं, पहला सवाल यही पूछूंगा कि हर दिन बिहार में 4 से 5 बच्चियों का रेप किया जाता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, और ऐसी चीज़ें जब आप देखते हैं तो एकदम मतलब शरीर कांप जाता है ये दरिंदगी देखकर। और बहुत मतलब किस तरफ जा रहा है इंसान, मुझे ये नहीं लगता कि उसके अंदर कोई भी दया भावना है कि नहीं, कि एक बच्ची जो तरफ रही होगी उसके सामने। उसका तोड़ दिया गया था दोनों हाथ, मतलब सोच के देखिए कि वो अपने प्राण की भीख मांगती रही होगी और उसको कैसे निर्मम हत्या किया गया, उसके साथ जघन्य अपराध किया गया। मेरे इलाके में इधर, चूंकि मेरा घर इससे 5-7 किलोमीटर के अंदर ही है, मेरे इलाके में ऐसा कोई घटना कभी नहीं हुआ करता था। वो चीज़ें मेरे गांव तक भी पहुंच गया है आज। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हमारे समाज के लिए। सरकार को कदम उठाना चाहिए, ऐसा ठोस कदम कि ऐसी दरिंदगी करने वालों को ऐसा सजा दिलवाए कि कोई दोबारा न सोचे। हम लोग बार बार कैंडल मार्च निकालते हैं, पूरे देश में ये होते रहता है, हर बार आवाज़ उठती है, कोई ना कोई इस तरह का घटना होता है तो, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर फर्क पड़ता और डर होता किसी एक सजा के बाद, तो कोई दूसरा अगली बार नहीं करता। तो आज मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किसी एक पार्टी को। सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर हैं आपके यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे फॉलोअर हैं, बच्चे हैं जी। आप उन बच्चों से क्या संदेश दीजिएगा इस प्रकार के घटना घटने के बाद? इस प्रकार के घटना घटने के बाद देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे पहले तो हम सतर्क होंगे। खास के अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए तो बहुत सतर्क होना जरूरी है कि हम अपनी बच्ची को, अभी ऐसा समय आ गया है, मुझे लगता है मनीष जी, ये मुझे लगता था कि पहले होता था कि कोई सड़क बहुत फांका होता था तो अकेले लोग नहीं निकलते थे। डीएसपी साहब कहते हैं कि सुबह 5 बजे बच्ची पढ़ने क्यों गई? बताइए। डीएसपी साहब 2 गार्ड दे दे बच्चियों को पढ़ने के लिए। जब डीएसपी साहब को ये लगता है कि सड़क में 5 बजे कोई खतरा है और 6 बजे अगर बच्चे का कोचिंग है, यहाँ से 15 किलोमीटर साइकिल चला के जाती है सर, तो 5 बजे नहीं जाएगी तो कैसे जाएगी? और आपको पता है कि खतरा है सड़क में, तो क्यों नहीं 2 चौकीदार लगा देते हैं आप वहाँ पर? डीएसपी साहब बच्चों को मारने की भी धमकी दे रहे थे और बोल रहे थे कि तुम लोगों का नाक जो है जूता की नोक पे रगड़वाऊंगा और तुम लोगों के घर वालों को, माता पिता को थाना में बुलवा के और उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। मैं तो कहता हूं कि यही ताकत अगर आप अपराधियों के खिलाफ चला दीजिएगा, अपनी ताकत लगा दीजिएगा, तो ये किसी को कहने की और हमें आपसे रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। और अच्छा, आप एक शिक्षक हैं जी सर, और आप बिहार के फेमस शिक्षक में से एक हैं, और फिर भी आप बिना डरे आवाज़ उठा रहे हैं बच्ची के लिए। आपको डीएसपी साहब से डर नहीं लग रहा है? मुझे डर है तो सिर्फ ऊपर वाले से। मैं जानता हूं कि मैं अपने अंदर से मैंने कोई गलती नहीं किया है इस आवाज़ को उठाकर, तो मुझे किसी का डर नहीं। अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। अच्छा, लेकिन अगर करने वाले लोगों को क्या सजा होना चाहिए? देखिए, रेप करने वालों का जो भी सजा है संविधान में सब लिखा हुआ है। हत्या कर देना, रेप कर देना, तो उसको फांसी होना चाहिए, तो फांसी एकदम मिलनी चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको पहले गिरफ्तार करवाइए, जब तक पकड़ाएगा नहीं फांसी नहीं होगा। तो गिरफ्तारी की तो बात छोड़ दीजिए, आज 3 दिन हो गया, फॉरेंसिक जांच करने वाली टीम भी अभी तक घटना स्थल पे नहीं आई है और लगातार बारिश हो रहा है। जो भी सबूत मिलने वाला होगा वो तो धुल गया होगा। जी जी जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जितना अगर एग्रेसिव हो रहे हैं डीएसपी साहब की, भाई लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसको आवाज़ को दबाने के लिए उतना ही एग्रेसिव हो जाइए उस अपराधी को पकड़ने के लिए, तो पकड़ा जाए। और एक को बढ़िया से मतलब ऐसी सजा मिल जाए, जैसे एक निर्भया में देखिए बहुत समय लग गया, तब तक आदमी भूल भी गए थे कि निर्भया कोई चीज़ है। किसी का बलात्कार हुआ, कोई निर्भया नाम की लड़की का, लोग भूल गए, इतने दिन समय बीत गए थे। मैं चाहता हूँ कि उतना समय न बीते। साउथ में एक एनकाउंटर हुआ था, क्या वैसा एनकाउंटर बिहार में भी होना चाहिए? अगर पकड़ाता है और दोषी है तो एकदम एनकाउंटर होना चाहिए। अगर दोषी साबित होता है तो उसको एनकाउंटर। तो कानून जो है, पुलिस वाले जो एनकाउंटर करेंगे उन्हीं को दोषी साबित कर देगा? नहीं, मतलब करता है, लेकिन आप देखिए ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं, बहुत सारे। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, अब देखिए बिहार में कब होगा? अब ये तो नीतीश जी जानेंगे कि बिहार में कब करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उन अपराधियों का मनोबल तो जरूर नीचे गिरा है कि कभी भी गाड़ी पलट जाएगी, कभी तुम्हारा इनकाउंटर हो जाओगे, पुलिस से तुम बच नहीं पाओगे। बिहार में हत्या करने वाले बलात्कारियों का गाड़ी अभी पलटना संभव नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि अभी बहुत देर है, शायद न भी हो।
जी। तो नीतीश कुमार जी से इतना बड़ा जघन अपराध हुआ है, उनसे क्या विनती करना चाहते बस हैं? उनसे हम विनती करना चाहेंगे कि यहाँ मैंने कई चीज़ें देखा था सर, मैं आपसे 1 मिनट कह दूँ कि लोग किसी सरकार को मुर्दाबाद जिंदाबाद नारा लगाना शुरू, यहाँ कुछ पॉलिटिशियन आएंगे, मैं गांव के लोगों को यही मतलब जानकारी अपना जो अनुभव देना चाहूँगा। कुछ लोग कोई जाति भी के नाम पे आएंगे, हाँ, कुछ लोग पार्टी के नाम पर आएंगे, कुछ लोग राजनीति रोटी और सेकने के नाम हाँ, पे। एक पार्टी दूसरे पार्टी को ब्लेम करेगा। हमें उसके झांसे में नहीं आना है, हमें अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहन के लिए बस इंसाफ चाहिए। और सरकार से तो हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आपकी बेटी है, आपकी छवि धूमिल हो रही है इस देश में। अगर किसी बेटी का बलात्कार होता है और हत्याएं होती है तो ये आपकी छवि धूमिल हो रही है। और नौजवानों के नज़र में नीतीश कुमार जी, आपका जो पहचान था, जो हम लोग आदर्श मानते थे कि भाई कम से कम आप पहले कहते कि जंगल राज है, तो जंगल राज खत्म हो रहा है, इनके शासन में युवा आगे बढ़ेगा, नई सोच होगी, तो वो अब हम लोग को देख रहे हैं कि वो चीज़ें हमें नहीं। नीतीश कुमार जी साइकिल देते हैं बच्चियों को स्कूल जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, और अपराधी रास्ते में जो है बच्चियों को पकड़ के हत्या कर देते हैं, रेप कर देते हैं, और डीएसपी आके कहते हैं कि भाई 5 बजे का है, जा रही थी क्यों जा रही। तो यानी नीतीश कुमार जी दोषी हैं जो साइकिल दिए हैं बच्चियों को? ये सवाल तो डीएसपी साहब को नीतीश कुमार से करना चाहिए कि आप काहे साइकिल दिए हैं सवेरे जाकर बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और डीएसपी साहब नीतीश कुमार से एक बार सवाल कर लें। डीएसपी साहब ये भी कहते हैं कि मैं सम्राट चौधरी का रिश्तेदार हूँ और मैं तुम लोगों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। तो एक मंत्री का रिश्तेदार होने के नाते लोगों को धमकी देना उचित है? सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा भस्मासुर को भी ना, जब ताकत मिला था ना, उसने भगवान से केवल ताकत मांगा था। वो चाहा था कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि किसी के सर पर हाथ रख तो भस्म हो जाए, लेकिन उसने सद्बुद्धि नहीं मांगी। सद्बुद्धि सबसे ज्यादा जरूरी है, और हम चाहते हैं कि भगवान सबके अंदर सद्बुद्धि दे ताकि अपने ताकत का इस्तेमाल वो सही जगह कर सके, वरना वो ताकत बेकार चला जाता, वो अहंकार है, वो आप भस्म हो जाइएगा उसी ताकत की वजह से। हर चीज होने के बावजूद, वादे घोषणा, महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होने के बावजूद भी हर 16 मिनट में भारत में एक बलात्कार, जो ऑफिशियली डेटा सरकार का है, वो जमीनी हकीकत उससे 2 गुना 3 गुना है। और बिहार में हर 4 से 6 घंटे में एक बलात्कार होता है बच्चियों का। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं, पहले भी ज़्यादा होता था, पहले भी बलात्कार सब दिन हुआ, आज भी हुआ, लेकिन हमें इसको रोकना होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है, कुछ मानसिकता के ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में हमेशा ऐसे चलते रहता है कि कोई भी लड़की हमें अकेले कहीं पकड़ा जाए, मिल जाए। दूसरी चीज़ है कि सरकार इस पर अगर कड़ा एक्शन नहीं लेती है तो ऐसे लोगों का मनोबल हमेशा बढ़ता है और वो बढ़ते रहेगा और ये अपराध होते रहेगा। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है जी। आज बहुत सारे लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन आज भी 16 मिनट पे बच्चियों का बलात्कार होगा और बिहार में 4 से 5 बच्चियों का बलात्कार होगा। तो जन्मदिन मनाना जरूरी है नेताओं का, या इस बलात्कार के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़्यादा जरूरी है? सबसे पहले तो यहाँ बहुत सारे उस बीजेपी पार्टी के भी लोग आए हैं, सभी पार्टी के लोग हैं, सब लोग आए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे इस गांव का जो ये अभी घटना घटा है, और इसी गांव का नहीं, ये हर जगह घटनाएं घटती हैं, ये आवाज़ उन तक पता भी चलता होगा, सुनते भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन अगर वो सोचेंगे तो जरूर इस पर एक्शन लेंगे। नहीं तो भाई बर्थडे मनाइए, पार्टी मनाइए, कोई मतलब नहीं होता है। दिखाने के लिए पोस्टर में अच्छी चीजें दिखाइए, धरातल पर कुछ नहीं। एक शिक्षक की बेटी के साथ इतना बड़ा जघन अपराध भारत में अपने आप में ये कलंकित करने वाला मतलब की घटना है। मैं तो कह रहा हूँ सर कि मेरे इस इलाके में सभी शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या वो लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएंगे या इसके लिए आवाज भी उठाएंगे? जब सोच के देखिए कि एक शिक्षक के बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, जो समाज को एक रोशनी देता है, अंधेरे में से प्रकाश में लाने का प्रयास करता है, उसका परिवार भी सुरक्षित नहीं है, तो पता ना हमारे देश का क्या होगा। तो बड़ा दुर्भाग्य। ऐसा कहा जाता था कि वो बच्चियों के लिए अलग से कोर्स चलाते थे, जिस कोर्स का क्या नाम था? DDG। उसका फुल फॉर्म क्या था? डॉटर डेवलपमेंट ग्रुप चलाते थे लड़कियों के लिए जो आत्मनिर्भर बनेंगे, और लड़कों के लिए क्या चलाते थे? आदर्श युवा मंडल। आदर्श युवा मंडल। आदर्श युवा मंडल चलाने के बावजूद भी, डॉटर डेवलपमेंट ग्रुप चलाने के बावजूद भी उन्हीं के बच्चे के साथ इतना बड़ा जघन अपराध हो गया, और अभी तक सरकार के बड़े नेता नहीं आए हैं। उल्टा जो सिस्टम के अधिकारी आए हैं वो धमकी देके जा रहे हैं। उस पिता के दिल पे क्या गुजरता होगा, जरा इसके बारे में बताइए। अब सब लोग आप जानते होंगे, जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मनीष जी आपकी ही बात सुनते हैं तो हर किसी का रुआ जरूर खड़ा हो गया होगा। अब तो कोई शब्द नहीं कि हम इसके बारे में क्या कहें। जो हम महसूस कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, चाहे यहाँ जो भी लोग आते हैं या किसी ने सुना भी
तो क्या महसूस कर रहा है तो उसके अंदर ही बीत रहा है। तो दुर्भाग्य अगर सरकार इस पर कुछ एक्शन नहीं लेती है और जल्दी से इस बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो सच में कानून से, प्रशासन से सबसे भरोसा उठ जाएगा। अभी आपको कानून से और प्रशासन से भरोसा नहीं उठा है? उम्मीद कर सकते हैं, अभी भी हम उम्मीद तो उन्हीं से करेंगे। हम अपराधी को पकड़ के नहीं लाएंगे, ये हमारा पावर नहीं है, लेकिन हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशासन आए, हम रिक्वेस्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तब हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे। हम तो इतना सारा खामी होने के बावजूद भी अभी भी एक शिक्षक बोल रहे हैं कि प्रशासन से हमें उम्मीद करना चाहिए। अभी प्रशासन के ऊपर से इन लोगों का उम्मीद नहीं उठा है। तो कृपया करके डीएसपी साहब से विनती है कि अंग्रेजी हुकूमत चलाने का प्रयास ना करें और मंत्री जी का धौंस दिखाने का प्रयास न करें, क्योंकि देश 1947 में आज़ाद हो गया था। हालांकि कुछ लोगों को आप लोग गुलाम बना के रखे हैं, लेकिन कुछ लोग आज़ाद हैं जो आप लोगों के हर एक गलतियों के खिलाफ जो है आज़ादी के साथ आवाज़ उठाएंगे और इस शिक्षक को इंसाफ दिलाने का प्रयास करें, उस बच्ची को इंसाफ दिलाने का प्रयास करें जिसका हत्या किया गया था, जिसका दोनों हाथ तोड़ दिया गया था, पैर तोड़ दिया गया था, कमर तोड़ दिया गया था, मुंह पे जो है वो गमछा बांध दिया गया था और उसके बाद से रेप करके उसको जो है पानी में फेंक दिया गया था। तो इस प्रकार का घटना फिर बिहार में दोबारा कहीं ना घटे, इसके लिए भी प्रशासन को अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ के और कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए और कोर्ट को स्पीड ट्रायल के अंतर्गत जो है 6 महीना के अंदर अंदर जो है अपराधियों को फांसी पर लटका देना चाहिए। हम यही विनती करते हैं और बिहार के सभी शिक्षकों से कहते हैं कि एक शिक्षक की बेटी के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है। आप सभी लोग आगे आएँ, जैसे विपिन सर आगे आए हैं और उस बच्ची के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग भी आगे आके उस बच्ची को इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। बाकी अपराधियों को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक सच तक न्यूज ही नहीं, बिहार के सभी न्यूज चैनल लगातार निष्पक्ष तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि इंसाफ दिलाना जरूरी है।